राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 19 से लेकर 23 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिसमें हमने योगी महात्मा पुरुषों के आचरण व उनकी महिमा के बारे में सुना। आज हम 24 से लेकर 28 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिसमें 24 से लेकर 32 तक के श्लोकों में फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना वप्रे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग्याग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 24 से लेकर 28 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। कल की आखिरी की पंक्तियां भी सुन लीजिएगा जो मैंने कही थी, श्री कृष्ण भगवान जो कह रहे थे। उसके आगे अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन यज्ञ के आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात श्रुवादिक भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म है। इसलिए उस ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं को तथा प्राणों के समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषय का शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 24 से लेकर 28 तक के श्लोकों के हिंदी में व्याख्यान। कल इसके आगे हम और जानेंगे कि और दूसरे योगी जन किस प्रकार हवन करते हैं। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें और प्लीज कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।